एक समय की बात है, पर्वतपुर गांव के जंगल में एक बिल्लू नाम का बिल्ला रहता था। वो बिल्ला बहुत बड़ा, बहुत खूंखार था। उससे जंगल के सभी पक्षी बहुत डरा करते थे। उसे देखते ही सभी पक्षी अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया करते थे। बेटा अंदर चलो, वो बिल्लू बिल्ला बाहर घूम रहा है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें भी मार के खा जाएगा। ऐसे ही वो पक्षी डरते हुए अपने दिन काटे जा रहे थे। फिर एक दिन उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस जंगल में रहने आती है। वो आम के पेड़ पर अपना घर बनाती है। आप कौन हो बहन और कहाँ से आई हो? मेरा नाम टुनटुनी है और मेरे 2 बच्चे हैं। हेलो बोलो बेटा आंटी को। हेलो आंटी। दोस्तों, आज का सवाल ये है, 4+4 कितने होते हैं? आपके पति नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ है? मेरे पति दरअसल नहीं है, उनका देहांत हो गया है और उनके जाने के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया है। बहुत बुरा हुआ बहन जी आपके साथ। अब होने को कौन टाल सकता है बहन जी, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहता है। तभी सुंदरी कौवी का पति उड़ते हुए पास आता है। और भाई क्या बात चल रही है, हमें भी बताओ। इनसे मिलिए, ये है मेरे पति श्री कालू। नमस्ते कालू जी, आप पहले चाय और समोसे खाइए। कालू और सुंदरी कौवी टुनटुनी के समोसे और चाय पीते हैं। वाह बहन जी वाह, क्या समोसे हैं, मजा ही आ गया। वैसे कहाँ से लाई हैं आप? ये समोसे तो हमारे जंगल के नहीं लगते, क्योंकि मैंने अपने जंगल के सभी हलवाइयों के हाथ के समोसे खा रखे हैं। उनमें से तो ये किसी के नहीं है। ये समोसे मैंने खुद बनाए हैं। क्या टुनटुनी, सच में ये समोसे तुमने बनाए हैं? फिर तो कहना होगा बड़े लाजवाब समोसे बनाती हो। वैसे कहाँ से सीखा तुमने? बस मेरे पति से, वो एक हलवाई थे। वैसे समोसों के अलावा मैं और भी बहुत कुछ बना लेती हूँ। बहन जी क्यों ना आप एक हलवाई की दुकान खोल लो, बाय गॉड बहुत अच्छी चलेगी। भाई साहब, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि एक दुकान खरीद कर उसे चला सकूं। आप टेंशन मत लीजिए बहन जी, मैं आपकी इसमें मदद करूंगा, पैसे भी लगा दूंगा, दुकान आप चला लेना। इसी बहाने मैं भी टुनटुनी से कुछ अच्छे पकवान बनाना सीख लूंगी। ठीक है, अगर आप दोनों कह ही रहे हो तो ठीक है। ऐसा कहकर कालू और सुंदरी कौवी अपने घर चले जाते हैं। रात को वो बिल्ला अपने शिकार की तलाश में निकलता है। अरे आज कहाँ चले गए ये सभी पक्षी? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? वो बिल्ला पूरा जंगल ढूंढ मारता है पर उसे कोई भी पक्षी नजर नहीं आता, जिसके कारण बिल्ला और गुस्से में आ जाता है। मैं यहाँ सुबह से भूखा घूम रहा हूँ। तभी उसे एक बुलबुल का बच्चा घोंसले में अकेला नजर आता है, जिसे देखकर बिल्लू बिल्ला बहुत खुश हो जाता है। अरे बाबा, मेरे डिनर का इंतजाम तो हो ही गया। ऐसा कहकर वो बिल्ला उस नन्ही बुलबुल को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। मजा ही आ गया। नरम नरम चिड़िया तो बहुत लजीज थी। अगली सुबह टुनटुनी और सुंदरी एक दुकान खोलकर बैठ जाती है। टुनटुनी समोसे बना रही होती है और उसके बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। समोसे ले लो, ताजे ताजे समोसे ले लो। कैसे दिए मैम समोसे? अच्छे तो होंगे ना? अरे अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होंगे। आप एक बार खाकर तो देखिए। दिखाओ जरा। बंटी कबूतर जैसे ही समोसे खाता है, उसे समोसा बहुत पसंद आता है। भाई तारीफ तो करनी होगी, बहुत अच्छे समोसे हैं तुम्हारे। ऐसा करो 10 समोसे पैक कर दो। सुंदरी बंटी कबूतर को 10 समोसे पैक कर देती है। कुछ ही देर में जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी की दुकान के सामने समोसे खाने के लिए आ जाते हैं। हमें भी दो। मुझे भी 5 समोसे दो। ये लो, तुम भी लो भाई, जरा सब्र करो, सब गरम गरम समोसे सभी को मिलेंगे। रात को दोनों पैसे गिनते हैं। वाह टुनटुनी वाह, अगर ऐसे ही कमाई होती रही तो हम जल्द ही एक बड़े रेस्टोरेंट खोल लेंगे। जी सुंदरी, भगवान की दया से सब अच्छा ही होगा। अब टुनटुनी की दुकान अच्छे से चलने लगती है। पूरे जंगल में टुनटुनी के समोसे फेमस हो जाते हैं। एक रात को टुनटुनी और सुंदरी अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रही होती है। तभी उनके सामने वो बिल्ला आ जाता है। वो हमेशा की तरह भूखा होता है। सुंदरी कौवी उसे देखकर भागो, ये तो वही भूखा बिल्ला है जो सभी पक्षी को खा जाता है। सुंदरी कौवी तो वहाँ से भाग जाती है, पर टुनटुनी बेचारी उस बिल्ली की पकड़ में आ जाती है। मुझे सुबह से बहुत भूख लगी है, अब तो मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बिल्ला भैया मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। अगर चिड़िया से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या?
वो बिल्ला उसे खाने ही लगता है कि तभी टुनटुनी उसकी पकड़ से निकल जाती है। तुम मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाकर खाने को दूंगी। प्लीज मुझे मत खाओ, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनका मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। टुनटुनी बिल्लू को एक प्लेट भर के समोसे लाकर देती है, जिससे वो बिल्ला जल्दी जल्दी खाने लगता है। और समोसे लाओ, इनका स्वाद तो चटपटा है। टुनटुनी फिर एक समोसे की प्लेट लाकर बिल्लू को देती है। वो बिल्ला उसे भी जल्दी जल्दी खा जाता है। वो काफी सारे समोसे खा जाता है। समोसे बहुत अच्छे थे, तुमने बनाए क्या? हाँ मैंने ही बनाए थे। चलो इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त होगी आपकी? आज से जब भी मुझे भूख लगेगी तो मुझे समोसे लाकर देगी। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त होगी। वैसे तुम शर्त रखने की पोजीशन में नहीं हो, पर कोई बात नहीं। तुमने मुझे इतने अच्छे अच्छे समोसे बनाकर खिलाए हैं, इसके लिए तुम जो चाहे मांग सकती हो। आप आज के बाद इस जंगल के पक्षियों को परेशान नहीं करेंगे और न ही उन्हें मार कर खाओगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर तुम्हें मुझे हर रोज समोसे लाकर देने होंगे। अब उन दोनों के बीच ये करार हो जाता है कि टुनटुनी उस भूखे बिल्लू बिल्ला को हर रोज समोसे लाकर देगी। अब बदले में वो बिल्लू बिल्ला जंगल के पशु पक्षियों को कुछ नहीं करेगा। टुनटुनी चिड़िया की सूझबूझ से जंगल के सभी पक्षियों को उस खूंखार बिल्लू बिल्ला से छुटकारा मिल जाता है। टुनटुनी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया समझती थी। उफ, ये खूबसूरती, तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर दिखने का। पर क्या करें, इस जंगल में मुझसे सुंदर तो दूसरी है ही नहीं। हाँ हाँ, भगवान के पास तो सिर्फ एक ही सांचा था। तुझे बनाने के बाद उसने वो सांचा ही तोड़ दिया, इसलिए दुनिया में तू अकेली सुंदर बची है। अरे माँ जी, यहाँ आप कब आई? अरे मेरी छोड़, मैं तो आते जाते रहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये मेरा घर है या किसी मिस इंडिया प्रतियोगिता का हॉल है, जहाँ सारा दिन तू अपने चेहरे पर पाउडर पोत के घूमती रहती है। ओहो, उसे मेकअप कहते हैं सासू जी। अरे आग लगे तेरे मेकअप को, मैं तो अपने बेटे के लिए बहू लाई थी, कोई कांच की गुड़िया नहीं। एक दिन दोनों सास बहू अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। अरे बहू जल्दी चलना, देर हो रही है। बस सासू जी, थोड़ी देर में आई। अरे 2 घंटे से थोड़ी देर बोल रही है, मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे बहू, तेरी शादी नहीं, कड़कनाथ के बेटे की शादी है, तू क्यों इतना सज सवर रही है? फिर आखिरकार दोनों शादी में पहुंचते हैं। आइए आइए बहन जी, बहुत देर कर दी। अब सुंदरवन जंगल के ट्रैफिक का आपको पता ही है, भाई साहब देर तो हो ही जाती है। तभी टुनटुनी की नजर स्टेज पर बैठे कड़कनाथ के बेटे कालू पर पड़ती है। उसकी बगल में बैठी दुल्हन को देख टुनटुनी बोल पड़ती है। अरे ये क्या कालू, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं किसी हीरोइन से शादी करूंगा, मेरी बीवी बड़ी ही खूबसूरत होगी, लेकिन ये क्या, ये तो। अरे बेचारी दिखने में ठीक ही तो है, बस थोड़ी सांवली है। कहाँ माँ जी, ये तो पूरी काली है, काली। आप भी न जाइए, अपना चश्मा लगा कर आइए। टुनटुनी की सास इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन टुनटुनी तो अपनी खूबसूरती का बखान करने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। हाँ भाई हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, हर किसी को मुझ जैसी खूबसूरत बहू तो नहीं मिल सकती। खैर कोई बात नहीं, चलिए सासू माँ, चलकर खाना खाते हैं। बाय कालू। इस तरह टुनटुनी के लिए जंगल में उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ नहीं था। एक दिन टुनटुनी की सास घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी अरे रे, सुबह से अकेले काम कर करके मेरी तो कमर ही अकड़ गई, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। हे भगवान, इतनी सुंदर बहू देकर आखिर तू मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है? क्या हुआ सासू माँ? अरे कहाँ थी और इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? वो मेरे मेकअप का सामान खत्म हो चुका है, तो वही लेने बाजार जा रही हूँ। अरे बाजार बाद में जाना, चल ये झाड़ू पकड़ और कमरे की सफाई कर और उसके बाद पोछा भी लगा देना। टुनटुनी मुंह बनाकर बोलती है। छी, झाड़ू पोछा, क्या बात कर रही हैं आप सासू माँ? अभी अभी तो मैंने मेकअप किया है, आप मुझसे ये सब काम कैसे करवा सकती हैं? धूल मिट्टी से मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अरे तू कौन सी जंगल से आई है? हे भगवान, अब इसका मैं क्या करूँ? तभी दरवाजे पर एक सेल्समैन आता है। नमस्ते बहन जी, दिवालिया कंपनी से आया हूँ।
हमारी कंपनी एक से बढ़कर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। मेकअप का एक बॉक्स लेने पर एक फ्री, और ऑफर सिर्फ सीमित समय तक ही है। टुनटुनी खुश होकर कहती है। अरे वाह, एक पर एक फ्री। फिर टुनटुनी अपनी पसंद का सारा मेकअप का सामान खरीद लेती है और सेल्समैन को उसके पैसे दे देती है। अरे बहू, इस तरह राह चलते लोगों से खरीदारी करना ठीक नहीं। सब चाइना कंपनी का घटिया बेचते हैं। आप मुझे मत सिखाइए सासू माँ, मैं तो एक नजर में देख के बता देती हूँ कौन सा मेकअप प्रोडक्ट कैसा है। दूसरी तरफ चलो, टारगेट पूरा हुआ। अब मेरा बॉस बहुत खुश हो जाएगा। जब तक दुनिया में ऐसे बेवकूफ चिड़िया रहेंगी, अपना बिजनेस तो चलता रहेगा। दूसरे दिन जब टुनटुनी सोकर उठती है तो आईने में अपना चेहरा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी टुनटुनी की सास वहाँ आती है और टुनटुनी का चेहरा देखकर डर जाती है। अरे रे, हे भगवान, ये सफेद साड़ी वाली चुड़ैल मेरे घर में कहाँ से आ गई? अरे सासू माँ, मैं टुनटुनी हूँ, आपकी बहू। अरे तेरी शक्ल तो बंदरिया जैसी हो गई, पर ऐसा कैसे हो गया? अरे परसों जो सेल्समैन मेकअप का सामान दे गया था ना, उसकी वजह से। अरे ओ पगली, मैंने तो तुझे समझाया था कि चाइना का मत ले, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब भुगत। चलो अच्छा है, कम से कम अब इसके सिर से सुंदरता का भूत तो उतर जाएगा। मेरा चेहरा, अब मैं क्या करूँगी? दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं चाइना का सामान कभी भी न खरीदें। रामपुर गांव में बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी और बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। बंटी के पास एक पुश्तैनी खेत था, पर बंटी उस पर खेती नहीं करता था। उसकी माँ उसे बार बार खेती करने के लिए कहती थी। बेटा बंटी, तू खेती क्यों नहीं करता? जब से तेरे बापू हमें छोड़कर गए हैं, तब से उस खेत में कभी तूने खेती नहीं की। माँ, मैंने आपसे कई बार बोल दिया, मुझसे ये खेती नहीं होगी। मैं मजदूरी करके घर तो चला रहा हूँ ना। तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाऊँगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बबली कबूतरी चुप हो जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर अपनी माँ से कहता है। माँ, मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं कल ही टुनटुनी को लेकर शहर जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं जी? माँ जी बूढ़ी हो गई है, ऐसे में आप उन्हें छोड़कर शहर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप अकेले चली जाइए, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, तू मेरी चिंता मत कर। तू मेरे बेटे की पत्नी है। तेरा पति तुझसे जो कह रहा है वही कर। जाकर शहर जाने की तैयारी कर। अगले दिन बंटी कबूतर अपनी माँ को गांव में छोड़कर टुनटुनी के साथ शहर चला जाता है। इस तरह एक महीना गुजर जाता है। शहर आकर आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरा मन यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बार बार माँ जी की याद आ रही है। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। तू बेकार में परेशान हो रही है। माँ ठीक होंगी, मैंने कल ही उन्हें पैसे भेज दिए। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं और टुनटुनी दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन जाती है। एक दिन टुनटुनी के पास उसके गांव से फोन आता है। टुनटुनी बहू, तेरी सास की हालत बहुत खराब है। बार बार वो तुझे और बच्चों को याद कर रही है। तू एक बार आकर उससे मिल ले। सुनते हो जी, जल्दी उठो। गांव से हरिया काका का फोन आया है। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। वो हम लोगों से मिलना चाहती है। ठीक है टुनटुनी, तू ऐसा कर, जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार कर दे। हम लोग सुबह की बस से ही गांव के लिए निकल जाएंगे। बंटी कबूतर अपने पूरे परिवार के साथ गांव चला जाता है। माँ जी आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको? बहू तू आ गई, जल्दी से मेरे बेटे को मेरे पास बुला। बंटी कबूतर अपनी माँ के पास आता है। बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसे तू पूरी कर दे। हाँ माँ, तू बोल, मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करूँगा। बेटा, मैं चाहती हूँ तू यहीं रहकर खेती कर। इतना कहकर बंटी कबूतर की माँ बबली मर जाती है। बंटी कबूतर फूट फूट कर रोने लगता है। माँ, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करूँगा। बंटी कबूतर टुनटुनी के साथ अपने खेत में जाता है। टुनटुनी, हमने खेत की सफाई तो कर दी, लेकिन इस खेत में हम उगाएंगे क्या? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है।
ये देखो नींबू के बीज, ये मुझे माँ जी के तकिए के नीचे से मिले हैं। हम इसे ही अपने खेत में बिखेर देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी नींबू के बीज को खेत में बिखेर देते हैं। कुछ ही दिनों में उनके खेत में नींबू के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। बंटी कबूतर समय समय पर उसमें खाद और पानी डालने लगा। अपनी लहराती हुई फसल को देखकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो रहा था। टुनटुनी, आज मुझे पता चला माँ क्यों बार बार मुझसे खेती करने को कह रही थी। हाँ जी, माँ जी इसलिए कह रही थी ताकि हमें भोजन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।